उपचुनाव के कई सारे रिजल्ट आ गए हैं सामने और इस रिजल्ट में वही सारी चीजें चौंकाने वाली है। इस रिजल्ट में यह दिख गया है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव 3 साल बाद बिहार पहुंचे थे और लालू प्रसाद यादव ने बिहार में एक बड़ा फैसला लिया था। बिहार में तारापुर और कुशेश्वर स्थान में 2 उपचुनाव 2 विधानसभा के होने थे और कांग्रेस से पहली बार लगभग 2 दशक बाद लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस से अपना पिंड छुड़ाया। कांग्रेस से पिंड छुड़ाने के बाद लालू प्रसाद यादव इस दांव में थे कि वो अपने बेटे तेजस्वी की जमीन तैयार कर सके और ये दिखा सके कि कांग्रेस से अलग होने के बाद किस तरह से वो ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। कांग्रेस की पांव की बेरी कहने के बाद यह भी कहा लालू प्रसाद यादव ने, भगचोनर कहा बिहार के कांग्रेस के प्रभारी को। कांग्रेस की जमानत जब्त हो गए तो ऐसे भी मैं नहीं कहा सकता कि कांग्रेस साफ होती तो हो सकता है लालू की स्थिति बेहतर होती। लेकिन बिहार में लालू प्रसाद यादव जो अपने राजनीतिक समीकरण फिर से बनाने आए थे, एक तरह से ये बड़ा झटका लगा है। बिहार में लालू युग के खात्मे का ये संदेश दे रहा है और बिहार में यह भी संदेश दे रहा है कि बिहार में नीतीश का फिलहाल कोई विकल्प नहीं दिख रहा। ऐसे कंडीशन में बिहार से कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि कांग्रेस जो जमीन तलाश रही थी बिहार में, वो खात्मा हो गया। बिहार में लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों के बीच टकराहट में भी एक बड़ा संदेश है कि पॉलिटिक्स में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव बिहार को अपने इशारे पर नचाते थे, वो लालू युग का अब खात्मा हो गया है। लालू का तिलिस्म अब बिहार से खत्म हो गया है। जो जिस तरह से बात की जा रही थी कि समोसे में जब तक आलू है बिहार में लालू है, समोसे में आलू तो है लेकिन बिहार से लालू युग का खात्मा हो गया। वो तिलिस्म, वो रहस्य, वो जादू अब लालू का नहीं रहा। और लालू प्रसाद यादव ने जिस ढंग से एक बड़ा दांव खेला था, कहते हैं कि लालू यदि ये दोनों सीटें जीत जाते, इसमें से एक सीट भी यदि लालू जीत जाते तो बिहार में एक नई राजनीतिक धारा जमती। कहा जा रहा है कि बिहार में एनडीए के 2 सहयोगी जो पार्टी है, वो दोनों सहयोग पार्टी लालू प्रसाद यादव तोड़ करके अपनी तरफ रख लेते यदि वो मजबूत दिखते। लेकिन इस उपचुनाव ने बिहार में एनडीए को फिर से मजबूत किया है और लालू को जो मुख्य विपक्षी के रूप में है, उनकी स्थिति और बद से बदतर। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के लिए कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्र वापस बुला सकता है। अमित शाह ने कई बार एक तरह से धमकी भी दी थी कि यदि मामा की नहीं चली तो उन्हें केंद्र में वापस भेजा जा सकता है। मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की तारीफ करके अमित शाह ने कई सारे संदेश दे दिए थे। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की ताकत ने फिर से ये कहा कि शिवराज अभी लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। दूसरी तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी की बड़ी जीत दिला करके एक संकेत साफ कर दिया है कि असम में हेमंत बिस्वा शर्मा एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आ रहे हैं और भविष्य में एक बड़ी उम्मीद पार्टी के लिए लेकर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा झटका लगा है और तमाम राज्यों के लिए कहा जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी जीत रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी जमीन फिर से तैयार की है। उपचुनाव के रिजल्ट अलग अलग राज्यों के अलग अलग संकेत दे रहे हैं, लेकिन इन संकेतों में कांग्रेस की नैया डूबती जा दिख रही है, यह साफ हो गया है।